हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़ या कह लीजिए कि खुशखबरी है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, नेट का एग्ज़ाम है वो पहले ही लीक हो गया था। नीट का एग्ज़ाम है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है और इसके रिगार्डिंग जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है। तो उससे कुछ राहत मिलेगी। तो सरकार ने जो है एंटी पेपर लीक बिल पास कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, जो कि फरवरी में ही पास हो चुका था। लेकिन क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे इस वजह से उसे लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब 21 तारीख को जो है उसे लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो डेट है अधिसूचना की वो 21 है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पेपर लीक करते हुए पकड़े जाएंगे उनको कितनी सज़ा मिलेगी, क्या जुर्माना लगेगा और उन्हें क्या क्या उनके लिए प्रावधान रखे गए हैं इसमें। तो इस सारी चीज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, नीट के एग्ज़ाम की धांधले पकड़ी गई है और उस धांधलेबाजी पकड़े जाने के बाद जो है बच्चों में काफ़ी रोष है। स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह से प्रोटेस्ट की न्यूज़ आ रही है। इसके बाद दूसरा, नेट के एग्ज़ाम में भी वही सब कुछ दोहराया गया है, जो कि पहले ही पता चल गया था कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो पहले से ही लीक हो गया है। पेपर घूम रहा था कहीं टेलीग्राम चैनल पे घूम रहा था या फिर व्हाट्सएप पे घूम रहा था और पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि पेपर कंडक्ट होने के बाद कैंसिल किया गया। ठीक है, तो पेपर कैंसिल तो कर दिया जाता है, लेकिन उस पेपर कैंसिल करने से बच्चों को कितनी परेशानी होती है, बच्चों को कितना मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उन्हें कितनी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोचता। जो बच्चे 18 तारीख को पेपर दे के आए वो इतने खुश थे कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, JRF निकल जाएगा। लेकिन सारे जो उनके सपने थे वो एक ही दिन में तोड़ दिए गए, क्योंकि अगले ही दिन जो है पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आए, बच्चों को मेंटली और फिज़िकली ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े, इसके लिए सरकार ने जो है ये बिल पास किया है। हालांकि ये बिल फरवरी में ही पास हो चुका था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो पेपर को लीक करते हुए पकड़े जाएंगे या फिर आप कह सकते हो जो अपराधी होंगे उनके लिए क्या प्रावधान रखा है सरकार ने। तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो पेपर लीक करने में या फिर अन्य किसी भी गैर संवैधानिक या फिर कह सकते हैं कि जो तो शैक्षणिक कार्यालय या फिर शैक्षणिक गतिविधियों में जो भी गैरकानूनी एक्टिविटी पाई जाएगी, जो भी इस तरह की गतिविधियों में पाया जाएगा, उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 से 5 साल की कैद भी हो सकती है। ठीक है, जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपए तक का भी हो सकता है, क्योंकि जो है संगठन कई बार होते हैं कि पूरा का पूरा संगठन ही इस पे संलिप्त होता है। तो लेकिन इसके लिए सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड ऑन होना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए इसके लिए। जब आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है कि आपका पेपर लीक हो गया है या फिर आपका पेपर आपको मिल जाता है किसी भी ग्रुप पे, चाहे वो टेलीग्राम है चाहे वो व्हाट्सएप है, तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसे पब्लिक करना चाहिए, उसको जो है आगे तक पहुंचाना चाहिए इस न्यूज़ को, ताकि पेपर जो है या तो कैंसिल हो जाए या फिर पोस्टपोन्ड हो जाए और बच्चे जो मेंटल हैरेस से गुजरते हैं उन्हें उससे ना गुजरना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए खाली सरकार ही नहीं, आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है नेट का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है, तो नेट के एग्ज़ाम से बच्चे कितने परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह, जहाँ पे उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, इतनी गर्मी होने के बावजूद वो लोग जो है लड़ रहे हैं, ऊपर से जो है पुलिस वाले हैं जो वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो उनका हो गया फिजिकल टॉर्चर, दूसरा उन्हें जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है, जो उनका मेंटल टॉर्चर हुआ है उसको कोई देख ही नहीं सकता है। बच्चे बात करते हुए रोने लगते हैं, क्योंकि जो है उनके एग्ज़ाम देकर वो खुश थे, लेकिन अब वो सारी खुशियाँ उनकी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस बारे में कोई भी बात नहीं करता, ना कोई समझता है। जिसने इसको झेला है या फिर जो इन परेशानियों को झेल रहा है, सिर्फ उसी को पता है कि वो किस परेशानी में या फिर वो कितने दुख में है। ठीक है, तो इस दुख से बचा जा सकता है कि अगर आपको पता चलता है एग्ज़ाम से पहले, अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम ऐसा पेपर आता है कि भाई आप इतने पैसे में ख़रीद सकते हो, जैसा कि नेट के लिए कहा गया था कि 1000 रुपये में, 5000 रुपये में, 3000 रुपये में जो है पेपर बेचे जा रहे थे। ठीक है,
लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई कि नेट का पेपर जो है लीक हो गया है, लेकिन उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई। जिसका कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि पेपर कंडक्ट भी कराया गया, खर्चा भी कराया गया, बच्चों को परेशानी भी झेलनी पड़ी, इतनी गर्मी में जाके वो एग्ज़ाम दे के आए, लेकिन अगले ही दिन जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। यदि उससे पहले ही ये बात समझ ली जाती, जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, जब वो पेपर घूम रहा था, अगर तभी थोड़ी सी जाँच पड़ताल कर ली जाती, तो जो ये परेशानी हुई है, जो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जो है झेल रहे हैं बच्चे, वो ना झेल रहे होते। ठीक है, लेकिन अभी जो है बिल आ गया है, 21 जून को जो है इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि ये फरवरी में ही जो है पास कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें मेन तो यही है कि जो भी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाएगा या फिर जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा, उसको 3 से 5 साल की कैद या फिर 10 साल तक की कैद हो सकती है, और जुर्माना जो है 10 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, और हो सकता है उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाए, जैसे संगठन वगैरह होते हैं। लेकिन इस नौबत पे पहुंचने से पहले ही हमें ऐसे मानसिकता वाले लोगों से बचना चाहिए। ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो है पहले ही कोशिश करनी चाहिए कि उनके खिलाफ़ जो है कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, ताकि और बच्चे जो हैं बच सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि 21 जून को जो है सरकार की तरफ से एक बिल पास किया गया है, जो कि लागू कर दिया गया है। फरवरी में उसको पास कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी वो लागू कर दिया गया है, और उसमें जो है पेपर के लीक होने के लिए उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर ली है। अब देखते हैं आगे कितना बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो होगा, श्योर होगा, लेकिन कितना होगा ये हम पे भी डिपेंड करता है, हम उसके लिए कितने अवेयर रहते हैं। ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन बच्चों को भी जागरूक होना चाहिए। क्योंकि हम जब उन पेपर्स को ख़रीदते हैं, हम जब उन पेपर्स के लिए इतने क्यूरियस होते हैं, तभी जाके जो है कुछ लोग उन्हें बेचने के लिए ऐसे काम करते हैं। अगर हम ही उन्हें ना ख़रीदें, हम ही उनके लिए अवेलेबल ना हो, तो वो ऑब्वियसली खुद ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप भी इस तरह के लोगों से जो है ऐसे काम ना कराएं कि आप पेपर ख़रीदें, या फिर अगर आपको ऐसे कुछ पता चलता है तो आपको सीधा बताना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।